अपना जब अपने को तकलीफ देता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसी पे याद आ गई एक बात। एक लोहार के दुकान में कूटा जा रहा था। लोहार के दुकान में लोहे को गर्म करके कूटा जा रहा था। और जब कूटा जा रहा था तो आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज, टन टन, बहुत तेज आवाज आ रही थी। और वहीं सामने एक सोनार के यहाँ सोना कूटा जा रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। ये प्रतिदिन का सोनार का भी काम था और लोहार का भी काम था। लोहार लोहे को कूटता है और सोनार सोने को कूटता है। लेकिन जब लोहार लोहे को जब कूटता था तो आवाज होती थी, और जब सोनार सोने को कूटता था तो आवाज नहीं होती थी। एक दिन लोहा छटक के सोनार की दुकान में जाता है और जाके सोनार से कहता है, सोने से, ए भाई सोना, तुम भी द्रव्य और हम भी द्रव्य, तुम भी इसी धरती से हुए हो और मैं भी इसी धरती से हुआ हूं। तुम्हें भी सोनार कूटता है और मुझे भी लोहार कूटता है। तुम्हें भी सोनार कूटता है और मुझे भी लोहार कूटता है। पर जब मैं कूटता हूं तो आवाज निकलती है और जब तुम कूटते हो तो आवाज नहीं होती। ऐसा क्यों? जब मैं कूटता हूं तो आवाज आती है और जब तुम कूटते हो तो आवाज नहीं आती। बताओ ऐसा क्यों? सोना ने लोहे से पूछा कि कूटा तो मुझे भी जाता है, मैं आवाज तो नहीं करता। और जब तुम्हें कूटा जाता है तो इतना आवाज क्यों करते हो? अगल बगल चार लोग जान जाते हैं। तो लोहा जवाब दिया। लोहे ने कहा, सुनो भाई सोना, सुनो, तुम्हें जो कूटता है और जो मुझे कूटता है वो कौन है? हथौड़ा। तुम्हें जो कूटता है और मुझे भी कूटता है वो क्या है? हथौड़ा। वो हथौड़ा है जो तुम्हें भी कूटता है और मुझे भी कूटता है। जो तुम्हें हथौड़ा कूटता है वो किस चीज से बना है? लोहे से। और जो मुझे कूटता है वो किस चीज से बना है? लोहे से। तो लोहे से जब सोना पीटा जाता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब लोहे के हथौड़े से लोहे को पीटा जाता है तो आवाज होती है। इससे ये निकल के आता है कि बाहर का कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे बर्दाश्त हो जाती है, चोट नहीं लगती। लेकिन जब अपना जन्मा, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बंधु, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने नात रिश्तेदार अगर कुछ बोल देते हैं तो वो बिना तीर के दिल में चुभ जाती है। क्योंकि अपना अपने को कूटता है तो आवाज होती है, और जब दूसरा दूसरे को कूटता है तो आवाज नहीं होती। इसी वजह से जब लोहा से सोना कूटा जाता है तो आवाज नहीं आती, और जब सोना लोहे से लोहा कूटा जाता है तो आवाज आती है। क्योंकि अपना जब कूटता है तो आदमी बर्दाश्त
नहीं कर पड़ता, आंखों से नीर बह जाती है, मुख से आह निकल ही जाती है, चाहे वो लाख चाह ले कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि न गुरुवर, जब आपका पुत्र ऐसा है, आपका पुत्र ऐसा है, आपका नात रिश्तेदार ऐसा है, किसी का भी त्याग दो, छोड़ दो। क्यों आप उसको लेके बैठे हो, क्यों उसको लेके बैठे हो, छोड़ दो, आप अपने रास्ते चलो, वो अपने रास्ते चलो। तो वो भी सज्जन क्या कहते हैं, कहें गुरुजी एक बात याद आ गई। हमके हाँ बोलिए। कहे एक ऋषि थे और उन्हीं ऋषि से मैंने सीखा। हमने क्या सीखा? कहे एक ऋषि थे, नदी के किनारे स्नान करने जाते थे। वो जब भी प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, एक दिन मैंने देखा कि उसी नदी में एक बिच्छी डूब रही थी, नदी के पानी में ऊपर नीचे कर रही थी। ऋषि की निगाह उस बिच्छी पे पड़ती है और ऋषि समझ जाते हैं कि अगर ये बिच्छी पानी में चली गई है और ये तैर तो पाएगी नहीं, पानी का जीव तो है नहीं, ये मर जाएगी। तब ऋषि क्या करते हैं कि अपने हाथ को धीरे से नदी में डालते हैं और बिच्छी उसी पर तैरते तैरते ऊपर आ जाती है और ऋषि अपने हाथ में उस बिच्छी को ले लेते हैं और लेने के बाद जब जमीन पे जही ले जाना चाहते हैं, वैसे ही डंक मारती है बिच्छी और छटक के फिर वापस पानी में चली जाती है। ऋषि को डंक मार दी बिच्छी, क्योंकि डंक बिच्छी मारेगी चाहे कुछ भी, तो डंक मार दी बिच्छी, वापस उछल के पानी में चली गई। ऋषि ने अपने हाथ को दबाया, 2 मिनट ऐसे किया और फिर बिच्छी को पकड़ने लगे। इस प्रक्रिया को एक बार नहीं 4-5 बार उन्होंने किया। मैंने कहा ऋषिवर ये क्या कर रहे हैं आप? तो कहें वो अगर उसको नहीं निकालूंगा, नदी में से नहीं निकालूंगा जल में से, तो वो मर जाएगा, इसलिए मैं उसको निकाल रहा हूं। हम जो उसको निकालने में आप घायल हो रहे हैं, कहीं कभी तो सफल होऊंगा। और पूरा हाथ डालते हैं और निकाल के बाहर कर देते हैं और बिच्छी बाहर झाड़ियों में चली जाती है। लेकिन तब तक ऋषि के हाथों में 8-10 जगह बिच्छी डंक मार चुकी होती है। हमने ऋषि से कहा क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, इतना डंक मार दी, क्या मिला? छोड़ दिए होते उसको। कहे यही तो हमारा स्वभाव है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बिच्छी का स्वभाव है डंक मारना, तो वो डंक मारेगी ही। और ऋषि का, संत का, ज्ञानी जन का स्वभाव है किसी के जीवन को बचाना, तो वो बचाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही होता है। मुझे भी लोग बहुत बहुत अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन मैं हंस के उड़ा देता हूँ बातों को, क्योंकि मुझे ये ज्ञान है कि मेरा स्वभाव है तुम्हारी जिंदगी को बचाना। तुम मुझे भैंस कहो, मीडिएटर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरा तो स्वभाव यही है। तुम्हारा स्वभाव है बिच्छी के तरह डंक मारने का। तुम डंक मारते रहो, लेकिन मैं अपने स्वभाव से डिगने वाला नहीं, मैं अपने स्वभाव से अडिंग हूँ। मेरा काम है तुम्हारी जिंदगी को बचाना। तो संत जन, ज्ञानी जन कभी भी अपना स्वभाव नहीं त्यागते। तो गुरुवर आप बताइए, अगर बेटा मेरा गलत है ही तो वो अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता, तो मैं अपने पुत्र को कैसे त्याग दूं? मैं अपने पुत्र को कैसे त्याग दूं? गुरुवर आप ही बताइए कैसे त्याग? ये दुनिया है। कुछ भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होते कि संतुष्टि उसे मिल जाए। मैं एक बार नहीं, बार बार कहता हूं, किसी देवी देवता से डरने की आवश्यकता नहीं।
अगर डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म का भोग हर इंसान को भोगना पड़ता है। हर इंसान को भोगना पड़ता है अपने कर्म का फल, चाहे कोई हो, देवता, दानव, मनुष्य, कोई हो, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही भोगना। राम ने, भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए और छुप करके बाली को मारा, बाली को छुप करके मारा और बाली की हत्या हो गई। ये कर्म राम का सही था या गलत था, ये भविष्य तय करे, समाज तय करे, लेकिन कर्म सही नहीं था। क्यों? क्योंकि राम ने बाली को छुप के मारा, तो अगले जन्म में वही बाली बहेलिया बनता है और वही राम कृष्ण बनते हैं। तो जैसे राम ने छुप के बाली को मारा था, वैसे ही बहेलिया ने भी छुप के राम कृष्ण को मारा। जैसे राम के तीर से बाली की जान गई थी, वैसे ही उस बहेलिया के तीर से कृष्ण की जान गई। तो कर्म का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे अभी भोगो, चाहे 10 साल बाद भोगो और चाहे अगले जन्म में भोगो, भोगना तो पड़ेगा। कर्म कभी नहीं। एक किसी ने कहा सीता माता 428 दिन तक लंका में वास की, कैद रही रावण के, उन्होंने क्या कर्म किया था? सोचने वाली बात है। तो सीता अपने पूर्व जन्म में एक तोते को 428 दिन तक पिंजड़े में कैद करके रखी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे जन्म में सीता को रावण की कैद में रहना पड़ा। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे जो भी है, कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। आदमी मांगता कुछ है, होता कुछ है, उसके वाली हो भी जाए तो भी संतुष्ट नहीं होता। आप जब माताएं बहनें शादीशुदा नहीं रहती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ, सहेलियां 4 रहती हैं तो पूछती हैं एक दूसरे से, ये बताओ तुम्हारी शादी होगी, अब तो समय आ गया, कैसा पति चाहती हो? तो आज की तो परिवेश बात अलग है, लेकिन फिर भी है सभ्यता हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत। जब उनसे ये बात पूछा जाता है कि कैसा पति चाहती हो, तो एक ही बात जुबान पे आती है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जुबान पर, उन बच्चियों के जुबान पर एक बात आती है कि मुझे पति मिले तो राम सा। क्यों? मुझे पति मिले तो राम सा। हर कुंवारी कन्या यही चाहती है कि मुझे पति मिले तो राम सा। मैंने पूछा पति मिले राम सा? कहा हाँ। हम कि कृष्ण सा क्यों नहीं? कोई ये नहीं कहता कि मुझे पति मिले कृष्ण सा, सभी को ये कहते हैं कि पति मिले राम सा। तो हमने कहा कि क्यों ये नहीं कहती कि कृष्ण के सा पति मिले? कहें गुरुजी रहने दीजिए, गुरुजी रहने दीजिए। हम इन्हें मतलब 16,108 रानियां थी कृष्ण की और राम की एक ही थी, इसीलिए आप लोग कहती हैं कि राम सा पति मिले। तो कहें हाँ हाँ गुरुजी यही बात है, पतिव्रता एक ही पत्नी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। तब मुझे पति मिले, अगर गुरु मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि अगर मुझे पति मिले, मुझे पति मिले तो राम सा मिले, मुझे पति मिले तो राम सा मिले। मैंने कहा माँ महाकाली की दया होगी तो जाओ, तुम्हें पति राम सा ही मिलेगा। मैंने कहा कि माँ महाकाली की दया होगी, भोलेनाथ की दया होगी तो जाओ, तुमको पति राम सा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ दिनों के बाद उन लोगों की शादियां हुई, शादी हो गई, हमें भी बुलाया गया, हम भी गए। कहें गुरुजी अभी तक जब से लगा है बातचीत हुआ, शादी सब कुछ हुआ, बहुत भोला है मेरा पति, बहुत सीधा है, लगता है एकदम भोलेनाथ और राम का ही होता है। तो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं,
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला डम 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 डोले अगम निगम का भेद है खोले, ऐसा डम बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डम बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला आया जब करवट बदले पाप चमकते चले चले, आया जब करवट बदले पाप चमकते चले चले, आया जब करवट बदले पाप चमकते चले चले, अरे कोरोना से बचाने वाला कोई नहीं, कोरोना से बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें मिल तो गया, तुम्हारे मशरफ का पति तुम्हें मिल तो गया, तुमने राम मांगा था, मैंने भी कहा था भोलेनाथ की कृपा होगी तो राम के जैसा पति मिल जाएगा, चिंता न करो, मिल गया, तुमको लग रहा है तो होगा क्या, शादी हो गया, विवाह हो गया, भंवर पड़ गई, गई अपने मायके ससुराल गई, ससुराल में कुछ दिन रही और चली है, फिर आवागमन उधर चला है, मैं भी जा रहा था, प्रणाम नमस्कार गुरुदेव, बातचीत हो रही थी, तब तक इधर एक औरत आ गई, गर्भवती महिला, कहे गुरुजी प्रणाम, जय माता दी, हमने कहा जय माता दी, तो हमने कहा पुत्रवती हुआ, उन्होंने कहा गुरुजी बस एक आशीर्वाद दे दीजिए, हमने क्या, कहे पुत्र हो तो राम के जैसा, अच्छा देखिए पुत्र भी रामायण के जैसा चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पुत्र भी चाहिए तो राम सा और पति भी चाहिए तो राम सा। वो पुत्रवती गर्भवती महिला ने कहा गुरुजी हमें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि मुझे पुत्र हो तो राम सा। हम कहे कृष्ण सा क्यों नहीं, कहे हमारे यहाँ जन्म लेगा दूसरे की हाथ पर लेगा, प्रभु ध्यान दीजिए राम सा हो। हम कहे चलो ठीक है, माँ महादेव की कृपा होगी तो जाओ तुमको राम सा ही पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन के बाद उनको भी पुत्र प्राप्ति हो गई। उधर भी अच्छा खासा चल रहा था और इधर भी अच्छा खासा चल रहा था। साल डेढ़ साल 2 साल बीत गए, तब मिली, तब मुलाकात हुई उस बच्ची से जिसका विवाह हुआ था। हमने कहा बच्ची क्या बात है, बड़ा उदास हो। कहें गुरुजी बड़ी दुविधा की बात है। हमने क्या हो गया, कहा हमारे पति जो शादी हुई है। हम कहे हाँ।
कि हमारे पति तो मेरी बात मानते ही नहीं, मेरी तो एक चलती ही नहीं। क्यों? क्या सुबह उठेंगे तो कहेंगे माँ, दोपहर में खाना होगा तो कहेंगे माँ, सोना होगा तो माँ। माँ और पिताजी अगर कह दिया यहाँ जाओ तो वहाँ चल देंगे, वहाँ जाओ तो वहाँ चल देंगे। मैं कुछ कहती रहूँ मेरे सुनते नहीं है, मैं क्या करूँ गुरुजी, बड़ी परेशान हूँ। जब देखिए माँ का ही पल्लू पकड़े रहते हैं, हम कहते तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने यही तो मांगा था, ध्यान दीजिएगा, तुमने मांगा क्या था? तो मैं क्या मांगा था गुरुदेव? हमने कहा तो था तुमने कि मुझे पति मिले तो राम सा। तो राम कैसे थे? राम कैसे थे? माँ और पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाले, पत्नी की नहीं सुनते, माँ और पिता की बात। तो जब तुमको राम सा पति मिल गया तो तुम सीता बनो, क्यों उसको प्यास में डाल रही हो? कहा गुरुदेव गलती हो गई। हम के तब कहा अब सलमान सा, तो ये तो हाल है। चाहिए पति राम सा, लेकिन व्यवहार जब राम सा हो तो नहीं चाहिए। अच्छा, हमने कहा बाहर, कहा गलती हो गई गुरुदेव, मैंने जो राम सा पति मांग लिया ये सबसे बड़ी गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए और मैंने राम सा पति मांग लिया। कि पागल होते, इसी धरती पर स्वर्ग भी है, इसी धरती पर नरक भी है। तुम अपने जीवन की शैली को बदलो, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। चारों धाम तुम्हारे घर में है, और नहीं तो चारों धाम खूब भाड़ा लगा के घूमो, कहीं कुछ नहीं है। कि इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हमारे में ये दरबार ही एक ऐसा दरबार है, हे माँ, जहाँ बैठ जाएंगी वही स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, वही घर को स्वर्ग बन सकता है। जहाँ प्रेम हो, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। हम पर रहे बरसता मैया, सदा तुम्हारा प्यार, हम और
स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे घर को नर्क बना दे। स्त्री में ही सारी कलाएं और कुछ नहीं, सब स्त्री में। यहाँ पर वो गुरुदेव बहुत भारी गलती हो गई। अच्छा कुछ दिन के बाद, कुछ दिन वर्ष बीत गए बाद वो औरत आई जिसको पुत्रवत होने वाली थी और पुत्र हुआ भी। कुछ दिन तक मैंने पूछा कैसा है, कहे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है, सम्मान करता है, बहुत अच्छा है, राम की तरह मेरा पुत्र है, पढ़ा लिखा बड़ा हो गया, विवाह हो गई और शादी हो गई। उसके बाद अपने पत्नी को लेकर के अपने भविष्य की चिंता के लिए काम करने अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया, जाके बाहर बस गया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया और पत्नी को लेकर के चला गया कि यहाँ कोई कमाई नहीं है, यहाँ हमको बहुत दिक्कत होगी, हम अपना भविष्य भी सुधारेंगे। चला गया। अब वो बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह गए। आए हमारे पास तो कहे गुरुदेव हम क्या हमने पुत्र तो माना था राम के तरह, हम कहते तो क्या दिक्कत है, राम के तरह तो तुम्हारा पुत्र था ही, हमेशा बढ़िया कर रहा था। कहे गुरुदेव देखिए 70 तक तो सब ठीक था, विवाह हो गया, शादी हो गया, मेहरारू लेके चला गया, मेहरारू लेके हम बुढ़वा बुढ़िया को छोड़ के चला गया, मर रहे हैं कि जी रहे हैं इसकी भी पता नहीं करता, जल्दी चला गया। हमें क्यों गया, क्या वजह था? कहे कि यहाँ कह रहा था कोई कमाने का स्रोत नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे अपने भविष्य को बनाना है, मुझे कुछ बनना है, तो इसलिए वो चला गया। हम कह राजा रामचंद्र की अच्छा तो किया, कैसे अच्छा किया बोलो, कैसे अच्छा किया? हम कह राम बन गए, राम बन गए। बन का मतलब राम अगर जंगल न जाते तो राम राम कभी बन न पाते, राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते, राम कभी भगवान न बन पाते। अगर वो बन न जाते तो राम बन जाकर के ही तो राम राम बन गए। अपने भविष्य को देखा और पत्नी ने भी धर्म निभाया, पत्नी धर्म का पति के साथ गई और पति भी अपनी सेवा में उनको लेके चला गया। तो तुम्हारे पति को भी कुछ बनना है तो वो भी गया, अब पत्नी धर्म निभाते हुए पत्नी भी गई, तो इसमें क्या दिक्कत? राम के तरह तो तुमको पुत्र मिला, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? कहे अगले जन्म में हर